उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संडे स्पेशल में हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध माघ मेले की। माघ मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जगह जगह पर जमीन को लेबलिंग करने और इसके साथ ही संगम नगरी की टेंट भूमि को आकार देने की विशेष तैयारियां की जा रही हैं। गंगा नदी इस बार बाढ़ में ज्यादा देर तक भूमि पर रही और जब वह वापस गई तो उसके बाद से तैयारियों में विलंब हो गया, जिसको लेकर अधिकारियों में खासा तैयारियों को लेकर विशेष व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इन सभी चीजों को वॉच करने का मन बनाया है और वह लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, जिस वजह से इस माघ मेले की पृष्ठभूमि को अमली जामा पहनाने का काम जोर शोर से किया जा रहा है। विद्युत विभाग हो, जमीन समतलीकरण का कार्य हो या इसके साथ पाटून पुल बनाने का काम यह युद्ध स्तर पर चल रहा है। देखिए आचार्य श्रीकांत शास्त्री की यह स्पेशल रिपोर्ट। आज हम संगम नगरी प्रयागराज के पावन भूमि पर हैं, जहां पर कार्य बड़ी तेजी से, ये वीआईपी क्षेत्र है जहां पर वीआईपी लोग आते हैं। उनकी व्यवस्था के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है, साफ लेबलिंग हो रही है। चारों तरफ सुरक्षा की व्यवस्था, सेना, वायुसेना, जल सेना, थल सेना सब अपने आप में सुरक्षा की दृष्टि से जुटे हुए हैं। कार्य बड़ी तेज़ी से चल रहा है। संगम नगरी प्रयागराज को शुद्ध एवं स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित रखने के लिए मेला प्रशासन कमर कसा हुआ है, अब बड़ी तेज़ी से कार्य में लगा हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज के इस पावन भूमि पर समस्त व्यवस्था तीर्थराज प्रयाग में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए और व्यापारियों, सारे संत समाज के लिए ये व्यवस्था दिव्य रूप से, भव्य रूप से मेला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। मेला प्रशासन अपनी ओर से जी जान लगा करके इस बार गंगा मैया थोड़ी देर से वापसी हुई हैं। बाढ़ की वजह से कार्य धीमी गति से रहा, लेकिन इस समय वर्तमान में युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और इस क्षेत्र में वीवीआईपी लोग आते हैं। यहाँ के कार्य को भी बड़ी तेज़ी से लेबलिंग और ट्रैक्टर के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं। तंबुओं का शहर, विश्व का सबसे बड़ा शहर एक समय माघ महीने में रहता है। इस संगम नगरी प्रयागराज के पावन भूमि पर तीर्थराज प्रयाग में आने वाले समस्त तीर्थयात्रियों के लिए सब दिव्य और भव्य व्यवस्था की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज के लोगों के लिए एक अद्भुत नज़ारा देने के लिए, अद्भुत व्यवस्था देने के लिए तीर्थराज प्रयाग में जिला प्रशासन, मेला प्रशासन लग करके कार्य कर रहा है, जिसके लिए हम लोग तीर्थयात्री सारे व्यवस्था में जुटे हुए हैं। इस व्यवस्था को मेला प्रशासन, मेला प्राधिकरण युद्ध स्तर में कार्य कर रहा है, जिससे मेला में आए हुए किसी भी तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार का कोई असुविधा न हो। इसलिए मेला प्रशासन एकदम चुस्त दुरुस्त और तीनों सेना, वायुसेना, थल सेना, जल सेना, सिविल पुलिस अपने कार्य में युद्ध स्तर पर लगी हुई है। इलाहाबाद प्रयागराज, संगम नगरी प्रयागराज से आचार्य श्रीकांत शास्त्री। विश्व प्रसिद्ध माघ मेले के लिए लोगों को लाने और उन्हें विहंगम दृश्य दिखाने के लिए अभी से सरकार तैयारियां कर रही है। तमिल संगमम के तहत जो भी श्रद्धालु वाराणसी के लिए आ रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से संगम के विहंगम नज़ारे को दिखाया जा रहा है। साथ ही संगम के बारे में बताया जा रहा है कि पर्यटक इस तीर्थराज प्रयागराज की भूमि पर आए और यहाँ अपना समय गुजारे, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही संगम के बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी। कल्प वृक्ष हो, हनुमान मंदिर हो, वट वृक्ष हो, अक्षय वट हो या इसके साथ 12 माधव, सभी को
एक दूसरे से जोड़ने की तैयारियां अंतिम रूप में है। कमिश्नर, डीएम और इसके साथ ही अन्य अधिकारियों ने इन सभी स्थानों का स्थलीय निरीक्षण कर इनको विशेष सुविधाएं और इनकी लाइटिंग और सड़कों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का दिशा निर्देश जारी किया है। आज हम संगम नगरी प्रयागराज के संगम के किनारे संगम की पुलिस चौकी, संगम में बनी पुलिस चौकी, जिसके बाद देश विदेश से आए सैलानी इस समय साइबेरियन पक्षी के रूप में विदेशी सैलानियाँ इस संगम नगरी में विहंगम नज़ारा बनी हुई हैं। और इसके बारे में पूरे देश दुनिया से एक नए संदेश के रूप में जाता है कि यहाँ पहले संगम मेला लगने के पूर्व साइबेरियन पक्षी विदेशी मेहमानों की तरह आकर के संगम नगरी में अपना जमावड़ा, अपना एक आशियाना बसाती हैं। जैसे ही मेला समाप्त होता है, संगम मेला समाप्त होता है, उसी के बाद तुरंत तत्काल ये साइबेरियन पक्षी फिर अपने अपने देश की ओर वापस हो जाती हैं। और इसी बीच में संगम के स्नान के पूर्व ही तमिल संगम के रूप में तमिल से आए तमाम दर्शनार्थी तीर्थयात्री आए हुए हैं, जिनके संबंध में कुछ जानकारी करना चाहते हैं। उनका क्या है, कैसे है, यहाँ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनके बारे में ये बताएंगे कि संगम में आए हुए तमिल संगम के लोग क्या कैसे क्या कार्यवाही। சென்னை 216 மெம்பர்ஸ் வந்து காசி தமிழ் சங்கத்துக்கு கூட்டு வந்திருக்கோம். அது வந்து எல்லா ஆல் ப்ரொஃபஸர் அண்ட் டீச்சர்ஸ் बैचेस। जी। आपके बताने के अनुसार संगम नगरी में आए हुए सभी चेन्नई से तीर्थयात्री एक टीचर्स और तमाम अपने साथी सैलानियों के साथ संगम नगरी का खूब आनंद लेने लिए और अपने अपने वतन को वापस हुए। इसी के साथ मतलब संगम के बारे में तमाम जो समस्याएं आ रही हैं, अभी जल निगम के एमडी बलकार सिंह ने यह कहा है कि यदि गंदे नाले का कोई संगम नगरी में पानी का किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ी करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर होगा, उसको भेजा जाएगा जेल। संगम को स्वच्छ और एकदम निर्मल बनाने के लिए शासन प्रशासन ने एकदम कमर कस ली है और अपने व्यवस्था के अनुसार अपने कार्य में लगी हुई है। इसी की तरह संगम में बने पुलिस चौकी पर हम लोग एक अपना बना हुआ व्यवस्था को देख रहे हैं और सैलानियों की क्या व्यवस्था दी जा रहा है। दिव्य और भव्य रूप से बनाए गए संगम के रूप में ये कार्य चल रहा है। बड़ी तेज़ी से प्रशासन अपना कार्य में लगा हुआ है और इसी कड़ी में हम लोग संगम में पुलिस चौकी बनी संगम के किनारे संगम में उसके इलाहाबाद से आचार्य श्रीकांत शास्त्री।